नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं रोमाना खान। एक लड़की के साथ दरिंदगी होती है। लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका बॉस होता है। आवाज उठाने पर नौकरी जाने का खतरा है, डर यह भी कि दुनिया क्या कहेगी। बावजूद इसके समाज की रूढ़िवादी सोच की अड़चनों से बाहर निकलकर वो लड़की आप बीती सुनाने की हिम्मत जुटाती है, लेकिन नतीजा क्या होता है? उस लड़की पर ही सवाल उठाने की कोशिश होती है। हम बात कर रहे हैं तहलका के संपादक तरुण तेजपाल की घिनौनी हरकतों को सामने लाने वाली लड़की की। जांच से पहले ही तहलका प्रबंधन उस पीड़ित लड़की पर सवाल उठाकर आखिर साबित क्या करना चाहता है? ये कैसा समाज है जो पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देता है? इसीलिए आज हम कहना चाहते हैं कि गुनाह के खिलाफ आवाज उठाने वाली ऐसी बहादुर बेटियों को सलाम करो इंडिया। दरअसल बड़ी हैरानी होती है जब एक बॉस अपने संस्थान में काम करने वाली अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत करता है। लेकिन उससे भी हैरानी तब होती है जब बिना जांच रिपोर्ट के पीड़ित लड़की पर उंगली उठा दी जाती है। जी हां, रेप केस में तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, मगर अपने बॉस की शर्मनाक करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों कर रहा है आखिर तहलका प्रबंधन? पीड़ित लड़की पर सवाल उठाकर तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी क्या केस को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रही हैं? जांच से पहले क्या तहलका प्रबंधन अपने बॉस को बचाने में जुट गया है? ये तमाम सवाल जिस पर आज चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले जरा एक रिपोर्ट देखिए आप। Regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of institution, he had transgressed, and in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. ये तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी हैं, जो रेप के आरोप में फंसे अपने बॉस और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल के बचाव में शर्मनाक दलीलें दे रही हैं। सहमति और असहमति की भद्दी दलील, वो भी उस लड़की के बारे में जिसने अपने बॉस, अपने दोस्त के पिता तरुण तेजपाल की गंदी हरकतों को जमाने के सामने लाने की हिम्मत जुटाई। जरा सुनिए उस लड़की की हिम्मत को सलाम करने के बजाय कैसी दलील दे रही है शोमा चौधरी। Regardless of the differing versions, whether it was consensual or non-consensual, as a leader of institution, he had transgressed, and in addition to her, he had betrayed the faith of other journalists, so he stepped down. तो क्या शोमा चौधरी यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप को सहमति और असहमति के जाल में उलझाकर कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला सामंत ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा कि शर्मनाक बयान के लिए शोमा चौधरी को नोटिस भेजा जा सकता है। पता नहीं आपने निर्मला जी वो पढ़ा है कि नहीं, उस लड़की के 6 पेज के बयान, हर लाइन रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। कोई लड़की किस ट्रॉमा से गुजरी होगी तरुण तेजपाल के सामने। मैंने पढ़े हैं। सबसे पहले मैं ये बहुत ऑब्जेक्ट करती हूँ कि कंसेंशुअल सेक्स के बारे में उन्होंने बोला। शोमा चौधरी को मुझे लगता है कि एनसीडब्ल्यू को नोटिस देना पड़ेगा और उसको आके यहाँ माफी मांगनी पड़ेगी। बहरहाल घिनौने आरोपों के बाद तरुण तेजपाल पर रेप का केस दर्ज हो चुका है। मशहूर लेखिका उर्वशी बुटालिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने गोवा सरकार से रिपोर्ट तलब की है। आरोप साबित हुए तो कड़ी सजा भी हो सकती है। लेकिन तहलका की तरफ से पीड़ित लड़की की शिकायत का मेल और तेजपाल का माफीनामा लीक होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। No, it was leaked so instantaneously that further action was not possible in a measured way. सवाल है कि यौन उत्पीड़न से मचा तहलका दफ्तर के मेल बॉक्स से अगर बाहर नहीं निकलता तो क्या आरोप दब जाते? सवाल ये भी कि रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में जब भी रसूखदार लोगों पर आरोप लगते हैं तो मुंह खोलने की हिम्मत करने वाली लड़की पर ही सवाल क्यों खड़े कर दिए जाते हैं? यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली पीड़ित को सल्यूट करने की जगह उल्टे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश क्यों की जाती है? हालांकि मशहूर लेखिका शोभा डे पीड़ित लड़की के जज्बे को सलाम कर रही है। ये जो लड़की है, जो इसने बहुत हिम्मत दिखाई है जब वो आगे आके उसने जो पूरा कोरॉबरेट किया है। ऐसे नहीं कि उन्होंने वाइल्ड एलिगेशंस किए हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू कम फॉरवर्ड एंड मेक दीज चार्जेस। इस बीच तरुण तेजपाल पर कसते कानूनी शिकंजे के बाद दिल्ली में तहलका दफ्तर के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया। महिला पत्रकार भी तेजपाल के खिलाफ मुंह खोलने वाली लड़की की हिम्मत को दाद दे रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो यंग लड़की है ये आगे आई है, सामने आई है, कंप्लेंट उसने किया है। मैं जब
मुझे तो बहुत साल हो गए हैं जर्नलिज्म में, और मुझे मालूम है कि जब हम लोग यंग थे और हम मेरे पूरे करियर में काफ़ी सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा कांड किया है, पर पहले हमारे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम आगे बढ़ें और कंप्लेन करें। लेकिन सवाल तो ये है कि समाज की गंदी सोच उन बेटियों को सलाम करने की बजाय उनकी आवाज को दबाने की कोशिश क्यों करती है, जो अपने साथ हुए जुल्म या घिनौनी हरकतों पर मुंह खोलने की हिम्मत जुटाती है। न्यूज़ 24 पूछ रहा है कि हम क्यों ना करें ऐसी बहादुर बेटियों पर नाज, हम क्यों ना करें ऐसी बहादुर बेटियों को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज का हमारा मुद्दा बहुत साफ है कि बहादुर बेटियों को सलाम करो इंडिया, लेकिन क्या रूढ़िवादी सोच इसमें अड़चन डाल रही है? क्या रसूखदार लोगों की घिनौनी हरकतों के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़कियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है सिर्फ इसलिए ताकि उनके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए? इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल चौधरी हमारे साथ हैं जो खाप नेता हैं, बरनाली बसाक हैं हमारे साथ वरिष्ठ वकील, और साथ ही हमारे साथ मुंबई से कुनिका लाल मौजूद हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा चौधरी साहब आपसे है, जिस सोच के आप हिमायती है वहां तो ये मानकर चला जाता है कि लड़कियां अपनी आवाजें नहीं उठाएंगी, ऐसे में ये लड़कियां जो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, आप सलाम करेंगे इन्हें? नहीं, बिल्कुल सलाम करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ भी आप गलत तरीके से उसको पेश कर रहे हैं आप लोग। हमारे यहाँ भी उत्तर भारत का जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे हर जगह पे यदि कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करता तो वहाँ उसका मुंह काला करके जुलूस निकाला जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसको जेल भिजवाने का काम किया जाता है। और इवन देन जेल में भी जिस तरह से हमें कई बार कई सामाजिक राजनीतिक लड़ाइयों में जेल जाने का मौका मिला है, तो जेल में भी जिस तरह के अपराध में संलिप्त व्यक्ति जब पूछता है, घिनौनी हरकत क्या हो इसे परिभाषित आप तो नहीं करेंगे ना। अब बालिग लोगों को आप अपनी मर्जी से शादी नहीं करने देते, किसी की नजर में वो भी घिनौनी हरकत हो सकती है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? शादी के लिए देखिए, इसमें आप अनावश्यक रूप से खाप को ना पहुंचाए। जो ग्रामीण भारत का पक्ष है और खाप का जो पक्ष है मैं उसे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह की मीडिया में जो काम करने पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बड़ा सवाल उठाना है और हमें एक बड़ी तस्वीर दर्शकों के सामने रखनी है। वो तस्वीर ये कि लड़की अगर अपनी आवाज बुलंद करती है तो फिर उसकी आवाज को सुनने की बजाय क्यों उंगली उसी लड़की पर उठा दी जाती है? कुनिका हमारे साथ मौजूद है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुनिका, आपकी राय? जी सतपाल जी मेरे साथ इससे पहले एक डिबेट में थे जब वो खाप की बड़ी तारीफ कर रहे थे और खाप पंचायत की तारीफ कर रहे थे। खैर वो मुद्दा अलग है। आई सल्यूट दिस गर्ल, इस बच्ची को हमें सल्यूट करना चाहिए और इसका साथ देना चाहिए। एंड आई एम वेरी सैड, मतलब बहुत दुख होता है ये देखकर कि सोमा चौधरी जैसी लेडी जो हमेशा आवाज़ उठाती रही है महिला उत्पीड़न के मामले में, उन्होंने उसको इतने दिन लगा दिए। अगर इस 5 दिनों में अगर इस बच्ची ने खुदकुशी कर लिया होता या अपने आप को कुछ कर लिया होता तो कौन जिम्मेदार होता? और ये जो इंटरनल इंक्वायरी उन्होंने बिठाई और बिना मीडिया, मतलब ये जो लीक हुई, अगर ये लीक नहीं होता और इसके बाद उस बच्ची के ऊपर क्या गुजरती, किसी ने ये सोचा नहीं है। और आई थिंक ये बहुत ही सीरियस इशू है क्योंकि ये पब्लिक फिगर भी हैं और पब्लिक डोमेन में ये सारी काम की जगह पे हो रहा है। जहां तक विशाखा कमेटी के जो भद्दी दलीलें दे दी जाती है, ये क्या केस को उलझाकर कमजोर करने की कोशिश होती है क्या? देखिए, ये जो केस है मतलब हर कोई कोशिश करता है, जो मतलब हायर इन द सोसाइटी होते हैं, जो इतना मतलब कामयाबी देख चुके हैं, वो चाहते हैं कि ये दब जाए, बिकॉज इस टाइप ऑफ केसेस मतलब बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन हो जाती है। बट इस पर्टिकुलर केस में ये लड़की को बिल्कुल मतलब उसकी हिम्मत के लिए मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब उसको बहुत गट्स चाहिए होता है कि कोई कंप्लेंट लॉन्च करना। ये तो कोई फेक चीज़ तो है नहीं, कोई लड़की आगे नहीं बढ़ेगी, स्पेशली इन अ वर्क फील्ड। अगर आपको किसी तरह भी सेक्सुअली आप हैरेस्ड फील कर रहे हैं तो इस चीज को आगे लेके जाना और आवाज उठाना बहुत मतलब मुश्किल और बहुत गट्स की बात होती है। तो इस लड़की ने करके दिखाया और इस चीज को दबाने के लिए हर तरफ से मतलब प्रेशर तो आएगा, मतलब विच इज ऑफ कोर्स नॉट राइट। बिल्कुल, इस लड़की ने हिम्मत दिखाई और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बहादुर बेटियों को सलाम करो इंडिया। सतपाल चौधरी जी लगातार इस पेशकश में हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी साहब, ये बताइए आप मुझे, कोई भी अपराध होता है, मान लीजिए चोरी होती है, डकैती होती है, हत्या होती है, उसमें जो पीड़ित होता है उस पर किसी तरीके का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जहां मामला बलात्कार से जुड़ा हुआ आ गया, यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ आ गया, फौरन लड़की के कैरेक्टर पर
कीचड़ उछालना शुरू कर दिया जाता है। क्या बहुत आसान है एक लड़की पर कीचड़ उछालना? नहीं, हम इस पक्ष के हिमायती नहीं, हम इसके हिमायती नहीं है। इस लड़की ने बहुत बहादुरी का काम किया और जिस तरह से दिल्ली में पिछले दिनों भी हुआ, निर्भया के साथ हुआ, उस पर भी जिस तरह से पूरे देश ने एकजुटता दिखाई। और ये बड़ा शर्मनाक है जिस तरह से आप लोग दिखा रहे थे उसकी तहलका की जो मैनेजिंग एडिटर है वो जिस तरह से उनका पक्ष ले रहे हैं। ये और जो गाँव देहात की जो पत्रकारिता है, कस्बाई पत्रकारिता है, उससे अलग हटके जिस तरह से तरुण तेजपाल ने अपना साम्राज्य खड़ा किया, मैं कह रहा हूं इसकी तो और भी लंबी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये लोग जिस तरह से एक तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कस्बाई पत्रकारिता से और बिल्कुल शहरी पत्रकारिता में आते हैं और हाई प्रोफाइल और पेज 3 की पत्रकारिता में आते हैं, उसका ये आदमी प्रतिनिधित्व करता है। चलिए, अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर आप आम जो जनभावना है उसी के मुताबिक अपनी बात को आगे रख रहे हैं कि वाकई में ये हिम्मती लड़कियां, ये बहादुर बेटियां हैं जिन्होंने अपनी साथ हुई घिनौनी हरकतों को समाज के, देश के सामने रखा। इन्हें सलाम करो इंडिया। कुनिका हमारे साथ मौजूद है। कुनिका, यहाँ पर चौधरी साहब हैं, इन्होंने अभी भी निर्भया केस का जिक्र किया, लेकिन उस केस में भी हमने ये देखा कि निर्भया केस में जो दोषियों की तरफ से वकील थे, फैसला आने के बाद उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, ये देखिए निर्भया केस के मामले में अभी मैं इस वक्त ये तरुण तेजपाल की केस के बारे में कहना चाहती हूँ। दो बातें हैं। एक तो आपने अगर देखा होगा कि जब ये मेल लीक हो गई थी और जब ये बात सामने आ गई थी, उसके बाद सोमा चौधरी ने कहा कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमसे इस वक्त लाइव मतलब डोंट आस्क अस टू मेक अ कमेंट, गिव मी सम टाइम। क्या यही चीज जब वो स्टिंग ऑपरेशन करते तो दूसरों के साथ ऐसे ही करते हैं? जब स्टिंग ऑपरेशन होता है तो फटाफट आप चाहते हैं कि उसी टाइम नेता लाइव पे आ जाए, उसी टाइम वो अपना बयान दे, उसी टाइम अपनी सफाई दे। उन्होंने इस तरह से टाइम मांगा, कुछ एरोगेंस दिखाई देता है। वो एरोगेंस मुझे जिस दिन मैंने ये सुना, मैं तभी सोच रही थी कि ये इनको शील्ड कर रहे हैं क्योंकि वो उनके सीनियर है और उनको वो शील्ड कर रहे हैं। दूसरी बात, इस केस के बाद अभी जब ये बच्ची बहुत बहादुरी दिखाई है और इससे आगे आप देखिए, चाहे वो न्यूयॉर्क हो चाहे वो इंडिया हो, जब कोई बच्ची या कोई महिला सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में इन द वर्क प्लेस जब वो कंप्लेन करती है, उसके बाद उसको आगे नौकरी मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती है। ये भी एक मानसिकता है जिसे हमें चेंज करना चाहिए। बावजूद इसके इस लड़की ने हिम्मत दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके चरित्र पर जो सवाल उठाया जा रहा है, जो कुतर्क दिए जा रहे हैं इस मामले में, वो सवाल खड़े करते हैं। बरनाली बसाक, जिस तरीके के कुतर्क इस मामले में दिए जा रहे हैं या फिर और दूसरे मामलों में दिए जाते हैं, क्या कानून की नजर में वो एक बचाव का रास्ता तैयार करने के लिए होते हैं? देखिए, कानून में दीज आर राइट नाउ एलिगेशंस हैं। ये कानून में जब एविडेंस सारे सामने आएंगे तभी जाके मतलब ये प्रूफ की बात होती है, एविडेंस की बात होती है, तभी जाके मतलब कानून की मतलब आप वो कर सकते हैं। लेकिन जो अब कानून को छोड़ के अगर देखिए तो इस तरीके की जो एलिगेशंस हैं, ये मतलब ऐसे ही नहीं एलिगेशंस कोई करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि इसमें बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है और हिम्मत से आगे बढ़ के इसमें मतलब आवाज़ उठानी मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो सोशल एक स्टिग्मा लग जाता है, जो वर्क प्लेस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सेक्सुअली अगर कोई हैरेस्ट हो जाता है, अगर कोई आवाज़ उठाए, तो बिल्कुल ये है कि एक डर सा होता है कि आगे जाके नौकरी मिलने का डर होता है, स्टिग्मा लगने की आपने बात की। तो इसी चीज़ का मतलब डर होता है। एक लड़की के साथ बलात्कार होता है तो फिर कलंक लड़की पर क्यों? नहीं, ये तो अभी धीरे धीरे देखिए जो हमारे यहाँ जो अभी तो ऐसा है ना, ये तो मानेंगे ना। अभी इस तरह का है, लेकिन समाज को बदलने की जरूरत है। अभी धीरे धीरे जो चलिए, समाज को बदलने की जरूरत है। बड़ा सवाल ये कि कैसे बदलेगा ये समाज जो आपसे, हमसे, हम सबसे मिलकर बना हुआ है। हमारी सोच को ही झलकाता है ये समाज। कैसे बदलेगा ये समाज, इसी पहलू पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बहादुर बेटियों को सलाम करो इंडिया। बहुत हिम्मत दिखाई है इस लड़की ने, अपने बॉस के खिलाफ इसने आवाज उठाई। शिकायती चिट्ठी इसने लिखी मैनेजिंग एडिटर को तहलका मैगजीन की, और इस चिट्ठी में बाकायदा किस तरीके से एक एक एसएमएस का जिक्र किया है इस लड़की ने, वो हम आपको दिखाते हैं। जो एसएमएस तरुण तेजपाल की तरफ से इस लड़की को भेजा गया, उसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि तरुण तेजपाल और इस लड़की के बीच में हुआ वो कुछ नहीं था, सिर्फ ड्रंकन बैंटर था। ये बार बार कहा गया तरुण तेजपाल की तरफ से, मतलब नशे में हुई हंसी ठिठोली, खुमारी में हुई दिल लगी। इस बात पर जोर दे रहे थे तरुण तेजपाल हर एसएमएस में। हालांकि लड़की ने सीधे सीधे कहा तरुण तेजपाल को कि वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती है,
लड़की ने ये बात तरुण तेजपाल की बेटी को बताई और इस पर तरुण तेजपाल की तरफ से लड़की को फिर एसएमएस किया गया कि तुम में बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है एक बाप बेटी के रिश्ते को समझने की, तुम कैसे मेरी बेटी को यह बता सकती हो। लड़की की तरफ से फिर एसएमएस किया गया, आप मेरे साथ यौन शोषण कर सकते हैं तो मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो तरुण तेजपाल की बेटी है उसे यह बात क्यों ना बताऊं, और मुझे अब दोबारा आप मैसेज ना कीजिए। यह बात लड़की ने एसएमएस के जरिए कही तरुण तेजपाल को। लड़की की तरफ से साफ कहा गया कि आप जानते हैं कि आपने जो कुछ किया वो गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। तरुण की तरफ से कहा गया, मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह माना और तुमने एक नशे में हुई हंसी ठिठोली को इतने आराम से, इतना खराब, इतना भद्दा बना दिया, जिस पर लड़की की तरफ से कहा गया 2 बार, जी हां, लड़की की तरफ से कहा गया 2 बार आपने मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की, नहीं वो हंसी ठिठोली नहीं थी। लड़की की तरफ से साफ किया गया कि नशे की हालत में आप थे, मैं नहीं थी, मैंने आपको रोकने की कोशिश की। तो ये वो एसएमएसेस जो लड़की और तरुण तेजपाल के बीच हुए, जिसका पूरा ब्यौरा इस लड़की ने जो शिकायती चिट्ठी लिखी तहलका मैगजीन की मैनेजिंग एडिटर को, उसमें दिया। तो 3 खास मेहमान लगातार इस पेशकश में हमारे साथ मौजूद हैं और अब बड़ा सवाल यह कि ये हिंदुस्तान की बहादुर बेटियां हिम्मत तो दिखा रही हैं, लेकिन इन्हें डराने की, धमकाने की एक रूढ़िवादी सोच समाज में जो देखने के लिए मिल रही है, उसे कैसे बदला जाए। कुनिका जी, आपको क्या लगता है कैसे बदलेगी ये तस्वीर? इसे वक्त लगेगा लेकिन धीरे धीरे बदल रही है, ये अच्छी बात है, ये खुशखबरी है। लेकिन मुझे ये तरुण तेजपाल जैसे पब्लिक फिगर्स, चाहे वो नेता हो, चाहे जो भी जितने भी पब्लिक फिगर्स हो, जब ये ऐसी हरकतें करते हैं, क्या वो सोचते हैं कि इसका रिप्रकशन उनके फैमिली पर, उनके आसपास के जो उनकी जो वर्क प्लेस है, आज वहाँ जो भी जर्नलिस्ट उस मैगजीन में काम कर रही हो, तहलका में काम कर रही होगी, उनका उसका पति या उसका बॉयफ्रेंड या उसके फादर उसे शक की नज़र से देखेंगे, शायद इसके साथ भी कुछ हुआ है और इसने शायद रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये मानसिकता है मर्दों की। उसके अलावा उनकी जो बेटी का जिक्र बार बार हो रहा है, ये भी उस बच्ची की प्राइवेसी के खिलाफ है, उसकी प्राइवेसी के खिलाफ हो रही है। तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पे हैं, इतने बड़े पब्लिक फिगर हैं, इनको इतने बार मान सम्मान दिया गया है, तो इसके ये क्या कभी सोचते हैं कि ये नशे, और कहते हैं नशे में जो इंसान करता है वो दिल के अंदर जो बात होती है वही होता है। ही सेइंग ये इट वाज जस्ट अ ड्रंकन बैंटर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड जिसके साथ सतपाल चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रसूख का इस्तेमाल कर इस तरीके की बातों को क्या दबाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो, चाहे तरुण तेजपाल जैसे लोग हों, चाहे आसाराम हो, चाहे उनका लड़का हो, जिस तरह की घटनाएं इन लोगों ने की हैं, इनके खिलाफ यदि सख्त से सख्त कानून का कार्रवाई हो जाए तो मैं समझता हूं कि इसका मैसेज बिल्कुल निचले स्तर तक जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गांव देहात में भी कोई इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करता, इसकी ज्यादा मुखाफत करना चाहते हैं। आखिरी सवाल जो मैं आपसे जिसका जवाब जानना चाहूंगी कि कई बार लड़कियां हिम्मत ही नहीं कर पाती हैं, घुट घुट कर मरने को मजबूर हो जाती हैं, क्या आपको लगता है किस तरीके से बदलाव आ पाएगा? देखिए, ये मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। अगर धीरे धीरे कानून के लिहाज से क्या किया जाए? देखिए, कानून तो तब आएगा ना जब अगर कंप्लेंट आप करेंगे, अगर आप अपने ही अंदर रखेंगे और चुपचाप सहन करते रहेंगे, सहते रहेंगे, तो कानून कुछ नहीं कर सकता है। कानून का हेल्प लेने के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आवाज उठानी चाहिए, तभी जाके कानून आपकी सहायता करेगी। सो फर्स्ट स्टेप तो यही है। और अगर आप एक बार आवाज उठाएंगे, इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो जरूरत इस बात की है कि समाज उन बेटियों की हिम्मत बढ़ाए जो गंदी सोच का शिकार होकर चुप रह जाती हैं। लड़कियां जब गुनाह के खिलाफ बोलने का हौसला रखेंगी तभी गंदी सोच खत्म होगी, रूढ़िवादी सोच के दायरे से बाहर निकलने की हिम्मत दिखानी होगी बेटियों को। लड़कियों को आवाज उठाने से रोकने वालों पर भी सख्त कार्रवाई हो। यह मानना होगा कि जुर्म के खिलाफ उठी आवाज को दबाना भी जुर्म है। तो न्यूज़ 24 पर यह खास पेशकश देख रहे थे आप। छोटा